यहाँ के बड़े एक्टिव और डायनेमिक डायरेक्टर नीरज कुमार जी और यहाँ सभी उपस्थित गेस्ट जो बाहर से आए हुए हैं, कुछ हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दूसरी अथॉरिटीज़ के ऑफिसर्स हैं, लेडीज़ जेंटलमैन, नमस्कार, जोहार। आज जो फर्स्ट पैनलिस्ट हैं इसमें हम लोग आज हमारा जो एजेंडा है आज का वर्कशॉप ऑन रिसर्च इनिशिएटिव फॉर सिंप्लीफाइंग आधार यूसेज, तो इसमें मेरे साथ श्री शुभदीप चौधरी जी हैं, राजेश सिंह जी हैं और हम लोग जो है अब वेरियस स्लाइड्स के माध्यम से जो वेरियस डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सौरभ जी भी हमारे साथ हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको हम लोग प्रस्तुत करेंगे। ये ब्रीफ में एक छोटी सी आधार की जर्नी है, जैसा कि अभी कई सारे हमारे गणमान्य अतिथियों ने इसके बारे में ऑलरेडी बताया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है 2016 में जब हमारा आधार एक्ट एनैक्ट हुआ था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 7 को आधार एक्ट में दिया गया 2018 में, और अभी 2021-22 में जैसा हमारे डीडीजी महोदय साहब ने भी बताया कि 314 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स डीबीटी के तहत इंक्लूड कर ली गई है और साथ ही 540 से भी ज़्यादा स्टेट डीबीटी स्कीम्स हमारे इसके अंतर्गत सेक्शन 7 में डाल दी गई हैं, जिससे कि बेनिफिट मिल रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट ऑथेंटिकेशन इन सारे स्कीम्स में रहता है, जिससे कि लाभान्वित हो रहे हैं हमारे लोग। ये रेगुलेटरी जनरी है जिससे कि हम लोगों को हमारे हाथ मजबूत होते हैं आधार के। विभिन्न समय को 2016 में जब एक्ट आया उसके बाद से लेकर ई-केवाईसी तक टुवर्ड्स बेटर आधार यूजेस के लिए कई सारे मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। अब आजकल ऑफलाइन भी हम लोग वेरिफिकेशन पॉसिबल है। एम्पावरिंग आधार, जो हमारा रेसिडेंट्स है, जो हमारे इंडिया में हमारे देश में जो लोग रहते हैं, जो रेसिडेंट्स हैं, वो आधार के द्वारा एम्पावर किए जा रहे हैं। जैसे कि हमारा ये 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो किसी भी कोडिंग किसी के साथ कोडिंग नहीं की गई है। ये यूनिक 12 डिजिट का रैंडम नंबर है, आधार का जो नंबर होता है जो आप सभी के पास है। इसको किसी के साथ कोडिंग भी नहीं की गई है और बिल्कुल ही एकदम रैंडम रहता है, जिससे इसकी यूनिकनेस बनी रहती है और जितने भी हमारे इंडिविजुअल हैं सबके लिए अलग अलग जनरेट किया जाता है। आधार नंबर एंश्योर्स यूनिकनेस इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफ्स, 10 फिंगरप्रिंट्स एंड 2 आइरिस स्कैन। तो ये हमारे फेस ऑथेंटिकेशन में जो फोटोग्राफ्स हैं वो हेल्प करते हैं। इट इज वॉलंटरी इन नेचर, बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है, कंप्लीटली वॉलंटरी इन नेचर है। एनरोलमेंट एंड अपडेट फॉर आधार नंबर इज हैसल फ्री, इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल एंड सिंपल प्रोसेस। इट प्रोवाइड्स ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन एनी टाइम एनीवेयर। कहीं से भी ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन की जा सकती है, जैसा कि अभी हिमानी मैडम ने बताया कि जो फूड के लिए है कहीं से भी ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, किसी भी डीलर से आप जो है संपर्क कर सकते हैं। और इट इज एंश्योर्ड दैट द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इज एंश्योर्ड एंड बिना आपके कंसेंट के, रेजिडेंट के कंसेंट का आधार नंबर शेयर नहीं किया जा सकता। एम्पावरिंग रेजिडेंट्स, enabling distribution of subsidies, benefits and services in transparent and timely manner. Central government, state government may require person to undergo authentication for providing these subsidies, benefits, services in a transparent manner. Government इसको यूज कर रही है। आधार जो है वो सिटीजनशिप का आपका एविडेंस नहीं है, नहीं डोमिसाइल का है। जैसा कि जजमेंट पार्वती कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया है कि जो आधार का जो कार्ड होता है, इट्स ए डॉक्यूमेंट विच इज ए कंक्लूसिव कनेक्शन बिटवीन द फोटोग्राफ, हमारा जो फोटोग्राफ ऑफ द कार्ड होल्डर, फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैनर का आधार कार्ड के साथ, आधार जो नंबर है उसके साथ लिंक बताता है। और ये नेम, एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ इसको ऑथेंटिकेट नहीं करता है, ये फिंगरप्रिंट्स, आइरिस को ऑथेंटिकेट करता है। हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इसमें हम लोग रखते हैं। बहुत सारे इसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस होते रहते हैं, जिससे कि इसके स्टैंडर्ड्स ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाता है। रिक्वेस्टिंग एंटिटी शैल परफॉर्म ऑथेंटिकेशन ओनली इफ इट फुलफिल्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी अंडर लॉ फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट और सच पर्पस सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद अथॉरिटी में प्रिस्क्राइब इन इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। और ये सब डिफरेंट्स आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्राइवेसी इसमें हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। आधार एक्ट के अंदर में ऑब्लिगेशन है सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं सेक्शन 28 आधार एक्ट में, वो सेफ है हमारे पास। CDR जो सेंट्रल आइडेंटिटी डाटा रिपोजिटरी होती है, उसमें आपके डाटा सेफ रखे हुए हैं। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑन UID इट्स एम्प्लॉयज, किसी भी तरह का, जैसे हम लोग हैं, कोई भी हमारे आधार इकोसिस्टम में काम करते हो, किसी प्रकार से किसी भी इंफॉर्मेशन को हमारे डाटा रिपोजिटरी रिवील नहीं कर सकता, नहीं उनको एक्सेस रहती है।
restriction or sharing of information, section 29, core biometric information collected or created under Aadhaar shall not be shared with anyone, used for any purpose other than the generation of Aadhaar number and authentication. Identity information may be shared as per the Act. शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए कई सारे हमारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, दे कैन बी ट्रीटेड एज ए सिंगल एंटिटी एंड दे आर कॉल्ड एज सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स हैं, उनको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, सारी एंटिटीज को, उनको हम लोग कुछ स्पेसिफिक लिमिटेड तरीके से शेयर करते हैं। इंफॉर्मेशन दैट कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एज दिस केस में भी, इनको हम लोग फुल आधार शेयर कर सकते हैं, फुल आधार नंबर शेयर कर सकते हैं अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी, कंसिडरिंग दीज आर ट्रीटेड एज अ सिंगल एंटिटी। उसी प्रकार से हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी शेयर कर सकते हैं, पार्शली मास्क्ड आधार शेयर कर सकते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, सेक्शन अंडर सेक्शन 33 ऑफ आधार एक्ट 2016 pursuant to order of Judge of High Court, disclosure of identity information or authentication records other than core biometrics, that is iris and fingerprints, can only be made pursuant to an order of judge not inferior to the High Court judge. ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, any provision and opportunity of hearing to the authority and concerned आधार नंबर। तो हमारे जो हाई कोर्ट जज हैं उसके नीचे के रैंक के जज जो है वो नहीं दे सकते आधार को रिवील करने का आदेश। और इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी नॉट लेस देन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट कैन आस्क फॉर द रिवीलिंग ऑफ द आधार डिटेल्स। अब एनरोलमेंट लैंडस्केप पे हम लोग आते हैं। ये एक स्लाइड है जिसमें शो करता है कि कैसे हम लोग आधार को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स में नाम, एड्रेस, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ हम लोग लेते हैं। साथ ही हम लोग आइरिश एंड फिंगरप्रिंट फेस का जो स्कैनिंग है वो भी करते हैं। साथ ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑप्शनल रहता है, वो हमारे CIDR में स्टोर रहता है। और जब भी हम किसी का ऑथेंटिकेशन करते हैं तो एक आदमी का n नंबर ऑफ, जो 1:n आप देख रहे हो, n नंबर ऑफ लोगों के साथ पहले स्कैनिंग किया जाता है, उसके बाद ही उसकी ऑथेंटिकेशन की जाती है। This slide represents the enrollment in Jharkhand in last 12 years. अभी तक झारखंड की टोटल पॉपुलेशन का 3.71 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है, जिसमें से एडल्ट जितने भी पॉपुलेशन है उनके पास लगभग सभी के पास है। 0 to 5 ईयर्स में हम लोग प्रयासरत हैं, करीब 20% लोगों के पास 0 to 5 ईयर्स में भी आधार कार्ड है। बाकी के लिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के सौजन्य से हम लोग प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी उनका भी हो। नीचे का जो ग्राफ है वो शो करता है अपडेट। ये धीरे धीरे हमारे आधार बनने का ट्रेंड धीरे धीरे थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि सारे एडल्ट पॉपुलेशन के पास ऑलरेडी हो चुका है। बट अपडेट्स का जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। जो आधार का एड्रेस चेंज करते हैं या उनको मोबाइल अपडेट करना होता है, तो इसके फिगर से 3.7 करोड़ पॉपुलेशन का हमारा आधार बन चुका है। आप इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ओवरऑल जो पॉपुलेशन है झारखंड के 2021 का प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है 3,89,69,000 टोटल पॉपुलेशन। इसमें से 3,71,000 का बन चुका है। 95.21% लोगों का आधार कार्ड बन चुका है, जो कि हमारा नेशनल एवरेज से बेहतर है। तो झारखंड का जो प्रतिशत है जो आधार बनने का वो नेशनल एवरेज से बेहतर है। बट जो हमारा 0 से 5 साल में उसमें हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप पहला जो कॉलम देख रहे हैं उसमें 21.63% हमारे 0 to 5 ईयर्स का है। वी नीड टू वर्क ऑन इट। ये आधार इकोसिस्टम है, हमारे 4 स्टेट रजिस्ट्रार्स हैं जिसके द्वारा हम झारखंड में काम करते हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ IT एंड ई-गवर्नेंस, स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके साथ ही हमारे नॉन स्टेट अदर दैन स्टेट रजिस्ट्रार्स हैं, बैंक्स हैं, बैंक्स के वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आए हुए हैं। साथ ही हमारे जो इंडिया पोस्ट है CPMG के द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, CSC ई-गवर्नेंस, जो कि काफ़ी अच्छा हम लोगों के साथ तालमेल बिठा के काम कर रही है। BSNL है और हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय। ये डिफरेंट हमारे स्टेट्स हैं, नॉन स्टेट रजिस्ट्रार्स हैं, जिनके द्वारा हम लोग ये आधार बनाने का काम झारखंड स्टेट में करते हैं। और इन्हीं की मदद से हम लोग 0 to 5 ईयर्स का भी आगे का हम लोग करेंगे। ये कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के आंकड़े हैं कि हम लोगों ने कैसे इनको डेस्कटॉप प्रोवाइड किए हैं, जिसको हम लोग ECMP बोलते हैं। और हम लोग टैबलेट्स जो प्रोवाइड करते हैं चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए CELC बोलते हैं। तो अलग अलग विभाग के ये कुछ आंकड़े हैं इन जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए।
ICT असिस्टेंस हम लोगों ने फेज़ 1 में जो झारखंड गवर्नमेंट को जो फंड्स दिए थे फॉर डिफरेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफरेंट लैपटॉप्स, टैबलेट्स और बाकी इक्विपमेंट्स जो फिंगर स्लैब होता है, स्कैनर्स होते हैं, इन सब के लिए। तो इसमें से काफ़ी सारे फंड्स जो हैं ऑलरेडी इस्तेमाल 8.68 करोड़ फर्स्ट फेज में दिए गए, जिसमें से 8.40 करोड़ ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। साथ ही 7.80 करोड़ हम लोग स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को सेकेंड फेज में दिए हैं, जिसमें 7.31 करोड़ यूज़ हो चुका है और इस पर काम भी हमारा चल रहा है। अब हम लोग आते हैं इम्प्रूविंग रेजिडेंट कन्वीनियंस। हम लोग रेजिडेंट से कन्वीनियंस को कैसे इंप्रूव करते हैं। ऑनलाइन तो रेजिडेंट के कन्वीनियंस यूज हो ही रहा है, ऑनलाइन पोर्टल हमारे पास है, आधार ऐप है, कई सारी फैसिलिटीज है। साथ ही हम लोग फिजिकल कन्वीनियंस को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने इस कैलेंडर ईयर में हम लोगों ने जमशेदपुर में अपना एक आधार सेंटर खोला है, जो कि UID रन आधार सेंटर है। इसके अलावा 24 जिले में से हमारे पास धनबाद में 2 और रांची में 2 है, जिसमें 16 काउंटर्स के हैं। तो जो भी हमारे रेजिडेंट्स होते हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एनरोलमेंट, अपडेट, तमाम तरह की फैसिलिटीज हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। इसको अपडेट की भी उपलब्ध है। इसके अलावा जो CSC ई-गवर्नेंस के द्वारा भी हमारे पास 21 जिलों में, 24 में से 21 जिलों में 42 किट्स, 42 काउंटर्स पर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से 2 काउंटर्स CSC के द्वारा भी खोले गए हैं, जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इससे भी लोग मदद मिल सकती है। अभी हमारे पास आउट ऑफ 24 डिस्ट्रिक्ट्स इन झारखंड हम लोग सभी जिले में प्रेजेंस रखें। जो यहाँ पे भी हमारे सारे जिलों के DPOs आए हुए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इसका भी इस्तेमाल वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये कुछ फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं कि जिसमें कि हम लोग वल्नरेबल ग्रुप्स को हम लोग कवर करते हैं, जिनकी कि जो यहाँ तक हमारे ऑफिसेस तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनके लिए स्पेशल ड्राइव लेके हम लोग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। जो DPOs रहते हैं, जो जिले के अधिकारी रहते हैं, उनका काफ़ी सहयोग रहता है DOIT, डिपार्टमेंट ऑफ DOIT के सौजन्य से। तो इसमें अभी हम लोगों ने सबल ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, जो काफ़ी पिछड़ी जनजातीय समुदाय है यहाँ, उन लोगों के लिए कुछ फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं। साथ ही स्कूल के बच्चों के लिए 2 साल से हमारा कोरोना के कारण स्कूल्स वगैरह बंद थे, तो बच्चों के अपडेट नहीं हो पा रहे थे, जो 5 साल और 15 साल पे मैंडेटरी है। तो हम लोग स्कूल्स में स्पेशल कैंप्स लगवा के इनके स्कूल के बच्चों का भी कर रहे हैं। साथ ही हम लोग अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने एयरपोर्ट्स पे भी किया है, ऑर्फनेजेस के लिए किया है, सीनियर सिटीजन हमारे ओल्ड एज होम्स होते हैं, उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं। साथ ही हम लोगों ने अभी 236 झारखंड में 236 मिसिंग चिल्ड्रन को हम लोगों ने रीयूनाइट कराया है उनके फैमिली से। तो इसमें आधार का बहुत बड़ा रोल रहता है, रीयूनाइट ऑफ द चिल्ड्रन जो बिछड़ जाते हैं किसी कारण से अपने परिवार से, उनको रीयूनाइट करने में। जैसा मैंने बताया, 5 साल और 15 साल के जिनके भी बच्चे हों, आपके माध्यम से इनको अपडेट कराना, मैंडेटरी अपडेट कराना जरूरी है। और ये टोटली गवर्नमेंट के द्वारा, आधार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जरूर अपने बच्चों का मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट 5 साल और 15 साल पे जरूर कराएं। हम लोग, जैसे कि कई बार होता है कि हम लोग डाक विभाग के द्वारा हम लोग आधार कार्ड पहुंचा रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं पहुंच पाया है, तो वो आप उसको फिर से रिप्रिंट कर सकते हैं और उसको 50 रुपये में अपने घर पे बुला सकते हैं। दैट इंक्लूड्स अवर स्पीड पोस्ट चार्जेस। स्पेशल इनिशिएटिव्स फॉर 0 to 5 years में हम लोग, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो प्रतिशत है करीब 20% है बच्चों का, तो उसको हम लोग स्पेशल इनिशिएटिव लेके स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी आज हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर साहब भी आए थे और राहुल शर्मा सर ने भी बोला है, ALBR की मदद से ये हम लोग बहुत तेज़ी से इसको कर पाएंगे। और जितने भी लोग यहाँ इस हॉल में उपस्थित हैं, सभी लगभग इस आधार लिंक बर्थ रजिस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं। और जैसा कि पंजाब में और बाकी राज्यों में हो रहा है, और अभी जो माननीय स्पीकरों ने बोला है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है हॉस्पिटल में, उसको हम लोग आधार के से लिंक कर देंगे, उसका हम लोग आधार नंबर जनरेट कर देंगे। और जब उनको बर्थ सर्टिफिकेट उनको इशू किया जाएगा म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा या उनके ब्लॉक के द्वारा, तो उसमें उनका आधार नंबर भी जो होगा वो दर्ज किया रहेगा। इससे हम लोग फेक जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है या डुप्लीकेसी होती है या किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, उससे हम लोग बचेंगे। साथ ही बच्चों को जो सुविधाएं दी जाती है, वैक्सीनेशन दिया जाता है, उन सब चीज़ों को उनको काफ़ी मदद मिलेगी उनके ऊपर नजर रखने में। ये हुआ ALBR का, जैसे मैंने बताया, कई जगह शुरू हो चुका है और हम लोग जल्दी ही इस पे झारखंड में भी काफ़ी तेज़ी से इसमें हम लोग अभी वर्कआउट कर रहे हैं। और कुछ इसमें काम भी हुआ है हमारा, हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं विद द डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स काम कर रहे हैं, इस पर आगे काम चल रहा है। ये 5 to 18 के लिए भी हम लोगों ने स्पेशल इनिशिएटिव लिया है, जो कि कोरोना में बंद था, जैसा मैंने बताया। तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम लोग
उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं और अभी कई सारे किट्स जो हैं उनके लिए गए हैं, जिसमें से भी लगभग 303 किट्स इनके काम कर रहे हैं और पंचायत लेवल पे भी काफ़ी सारा काम जो है वो हो रहा है और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। इनफैक्ट लास्ट 6 महीने में ये फिगर जो है लगभग 3% का इम्प्रूवमेंट हुआ है। 17% था पहले, वो 20% तक आया, तो हम लोग इम्प्रूव काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। तो इसके लिए जितने भी हमारे जो खासकर जो पोस्टल के जो लोग हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, वो बधाई के पात्र हैं। Proposed investments in the enrollment process integration with जब बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के साथ हम लिंक कर देंगे, उससे काफ़ी जब हमारे जो डुप्लीकेशन होता है या फेक जो रहता है वो खत्म होगा, लोगों को मदद मिलेगी। स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर आधार अपडेट, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स यूजिंग डिजी लॉकर। अभी राहुल शर्मा सर ने भी डिजी लॉकर की बात की थी, तो उसमें अभी कुछ हमारे मतलब एक्सपेरिमेंटेशन चल रहे हैं, कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जल्दी ही उसको भी हम लोग पूरा कर लिया है। डेवलपमेंट ऑफ APIs विद डॉक्यूमेंट इशूइंग अथॉरिटीज फॉर रियल टाइम वेरिफिकेशन के लिए भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। अब कुछ जो हमारे सपोर्ट्स हैं, वैसे तो हमारे डीडी साहब ने काफ़ी कुछ बोल दिया है डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को, और उन्होंने मंच पे ही एग्री करके कई सारी चीज़, इनफैक्ट वो अपनी बाहर गाड़ी में भी मुझे बोल रहे थे कि जल्दी मैं तुमको मीटिंग के लिए बुलाता हूँ। तो आई होप कि इस वर्कशॉप का सबसे बड़ा फायदा होगा कि हम लोगों की मीटिंग ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा मीटिंग होगी उतना फ़ायदा झारखंड के निवासियों को, झारखंड के रेजिडेंट्स को होगा। तो इसमें हम लोग काफ़ी क्लोजली, अभी जैसा कि कृपानंद सर ने भी बताया था और अभी WCD के चार्ज में है, और इसके पहले भी जो डायरेक्टर थे उनके साथ भी मेरा बहुत क्लोज एसोसिएशन था, तो हम लोग काफ़ी क्लोजली काम कर रहे हैं। और रिसेंटली हमने WCD डिपार्टमेंट में हम लोगों ने किट्स जो है काफ़ी मात्रा में हम लोगों ने खरीदे हैं और ट्रेनिंग वगैरह चल रहा है। तो जो WCD डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी तेज़ी से आगे काम करेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार का असिस्टेंस होता है तो उसमें भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जल्दी हम लोग रेलवेज में भी वो काउंटर्स जो है आधार के हम लोग ओपन कर देंगे, वो भी पाइपलाइन में ऑलरेडी काम हो चुका है पूरा उसका। तो कई सारे हम लोग एवेन्यूज, मल्टीपल एवेन्यूज पे काम कर रहे हैं, और हमारे जो आर्ट सेंटर्स भी हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो ये कुछ असिस्टेंस हैं, अभी तो काफ़ी हम लोग को आश्वासन मिला है वर्कशॉप में, तो आई होप करते हैं कि आगे आने वाले समय में हमें मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आगे के प्रेजेंटेशन के लिए सौरभ जी को आमंत्रित करूँगा। थैंक यू सो मच। करती हूँ निदेशक UIDAI Ranchi Shri Neeraj Kumar sir. Extend a hearty vote of thanks to our eminent speakers, panelists, and invited guests who spared time from their busy schedule to attend the Jharkhand State Workshop on simplifying and enhancing Aadhaar uses. Today, we had an opportunity to hear to your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future endeavor. I would like to thank Shri Arun Kumar Singh, Development Commissioner, Shri Rahul Sharma, Secretary Department of Planning and Development, Srimati Himani Pandey, Secretary Food Supplies, Shri Kripanand Jha, Secretary Department of IT and E-Governance, for guiding us at each stage of organizing this workshop. I would also like to extend my thanks to Shri Ranjit Kumar, Assistant PF Commissioner, who spared time to come over here. I would also like to thank Shri Atul Kumar Chaudhary, Sir, DDG, UIDAI Headquarter Ranchi, who for mentoring and coming all the way from Delhi, and Shri Akhilesh Kumar Gupta sir, DDG Ranchi RO, for conceptualizing and motivating our team continuously for smoothly conducting this workshop. I would also extend my sincere thanks to the representatives of various central government department, banks and state government, representatives of districts, representatives of Chief Electoral Office and other various departments for coming and attending this function. Vote of thanks will not be complete without thanking the members of all the 3 panels who took personal effort to make a meaningful presentation. At last, I extend my thanks to Forest Department for allotting Palash Auditorium on a short notice. My sincere thanks to Shri Subhajit Chaudhary, Director, West Bengal, Shri Akhilesh Kumar Pandey, Director, Bihar, and all my colleague team members and technicians who for working tirelessly behind the curtains to make this workshop happen. Once again, I thank one and all present over here. Johar, Jai Hind.